राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। क्या हो गई? शाकाहारी। पहले शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी, पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। पहले खाते थे, लेकिन जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे, काहे कि उनका बगल वाले लोग पी रहे थे। हाँ। इसी के लिए हमको डाउट हुआ। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। हम कल आए बिहार से। डाउट हुआ? हाँ, इसलिए कि बगल वाले लोग सब गांजा पी रहे थे पूरा। तो पति भी गांजा पीते हैं? पहले पीते थे, लेकिन जब से सत्संग सुने ना छोड़ दिए सब कुछ। अच्छा। 8 महीना से आपके गौशाला में हैं। अब क्या करते हैं हम कंफर्म नहीं जानते हैं। अच्छा, गौशाला में है? हाँ। कौन? मनोहर शाह, बिहार से। अच्छा अच्छा, मनोहर जी। हाँ। वो तो बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया है। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी अरे वो तो बढ़िया है। कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको? जी। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा, अजी सुनते हो, ऐसे? जी हैं? जी। फिर भी उनका भाषा हम समझ जाते हैं। नहीं, बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया है। हाँ, मौजी बहुत है। अच्छा। फिर भी एक हमारे बेटा है, नहीं पढ़ता है, नहीं इसको भगवान में मन लगता है। वो गांजा तो नहीं पीते जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो वो गांजा नहीं पीते। ठीक है। एक मेरा बेटा है, अब पढ़ना वो ही बढ़िया शाकाहारी हैं, कोई मांस वांस भी नहीं खाते। नहीं खाता। पहले आपके घर भर में कभी खाए होंगे, यहाँ तो शुद्ध है। ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन हमारी दीदी आई है, तुरंत जीजा जी मर गए दिल्ली में। अब दीदी बार बार रोती है। इनके पास 2 लड़कियां हैं शादी करने वाली, और 2 बच्चे हैं। एक बेटा यहाँ है, एक थोड़ा इससे बड़े हैं। अब बार बार रोती है। इनसे थोड़ा बात कर लीजिए। कराओ। दीदी के पड़ोसी लोग बोलती है कि पूजा पाठ मत करना, बोलो क्यों? विधवा हो गई है। हाँ, हाँ, तो ये कंफर्म पूछना चाहती है दीदी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। लोग कहते हैं कि साल भर पूजा मत किया करो, क्या करेंगे कि नहीं? क्यों? पूजा करने से क्या होता? अच्छा तो है पूजा करना। बोले कि नहीं, आस पड़ोस वाले कि नहीं करना। क्यों? तो पड़ोसी लोग पूजा नहीं करते? कि तुरंत नहीं किया जाता है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। भाई भगवान अच्छा, तुरंत बुरे काम कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, है ना? वो लोग जैसे बताएं। अरे पड़ोसियों के काम क्या है? पड़ोसियों का काम 2 ही काम है, खाना और बताना। जी। हम बोले कि चलो महाराज जी से पूछ ही लेना। अब लोग कहते हैं कोई मर गया तो तुरंत पूजा मत करो। हाँ हाँ, सूतक के टाइम मानसिक पूजा करो, सूतक इत्यादि शुद्धि होने के बाद पूजा करना चाहिए। लोग ये नहीं बोलते कि भाई मर गया है तो अब झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, बुरे काम अरे कोई मर गया है तो आपने आज तक किसी से ये नहीं सुना होगा भाई कोई मर गया है तो कुछ दिन झूठ कपट मत करो। गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बढ़ के आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूं गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं।
उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तर ही है प्रश्न का। अब आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए, आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है। जी, गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है। सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते नहीं? सोचते सो जाता हूँ, हाँ। क्या सोचते 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 उठ हो? जाता हूँ। क्या सोचते कुछ हो? भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या but काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या? रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ एक जाए। फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने ये तो- कम पैसे? 100 रुपये बचता है? 100 रुपये बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपये भी एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं पैसे कहता अच्छे कमाते हो? ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल फिर रोटी ठीक चिंता है। क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं के तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे, तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण। जी अभी समर्पण नहीं है, हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है, जी लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है? शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने। नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। महाराज जी राधे राधे। जी जी। मेरा नाम राधिका अवस्थी है और हम आपके मतलब ये सिर्फ कहने आए हैं कि जब हम समाज में रहते हैं ना, तो साधु संतों को बहुत से यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे सबको, पर ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि ये ढोंगी है, ये ऐसे करते वैसे करते। और मेरे अपने कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार में, जो मतलब कमेंट करते हैं अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि ही होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब दें उनको। आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है जी। बस उनसे एक सवाल करो। जी। उनसे ये कहो
कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जी। क्या आप उनसे मिले हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस के चौपाई कह देना। उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, जी। हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना। जी। मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता। जूता। जी। और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। जी, जी। उनसे महाराज जी, कहना जी। कि देखो, भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज जी। नहीं, गलत को गलत कहो पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको, तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी, बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते महाराज जी, और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फ़ोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा ना सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया जी जी कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया, जी तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। जी। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे। भक्त के अपराध से बचना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी, कितने की, कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर, ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं, साथी लोग बहुत है। जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं सर शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्वपत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब लेकिन आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो, जी, तो जी, फिर जी। क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही है वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये छोड़ सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है। ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज। फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं
वो गौरी गोपाल में वृद्धमाओं को भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है, सही ठीक है महाराज, ठीक है शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे, तारीख बता दो हमें। कब बताओ मेरे? जब ये बोल देंगे। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगे। महाराज जी मैं आपके पास लेके आई आप चाहती जबरदस्ती। हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़